नमस्कार आप सभी को। अगर आप प्रतिदिन स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम बात करने वाले हैं त्रिदोष, यानी कि वात, पित्त और कफ। त्रिदोष अगर हमारी बॉडी के अंदर बिगड़ जाता है तो एक भी दोष आपके बिगड़ने से बॉडी अनबैलेंस होने लगती है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो हम पूरी तरह से आज समझने वाले हैं कि त्रिदोष जो है वो है वात, पित्त और कफ। तीनों की प्रकृति अलग है और जो कि अपने पूरे शरीर को नियंत्रित करने का, शरीर को बैलेंस करने का कार्य करती है। हम एक एक करके हम खांसी जुकाम जैसी समस्या छोटे बच्चों में होती है। तो छोटे बच्चों की अगर देखा जाए तो वो एक कफ प्रकृति वाला एज हो गया। जैसे जैसे बच्चा युवावस्था में जाने लगता है तो उसकी जो प्रकृति है वो पित्त अवस्था में आने लगती है, यानी कि बॉडी में जिस जिस तरह से जैसे फोड़े फुंसी हो जाना और बॉडी में किसी तरह की रक्त विकार हो जाना, अपच की समस्या हो जाना, ये आपकी सारी यहाँ पे पित्त प्रकृति के अंदर आती है। और जैसे जैसे हम वृद्धावस्था यानी कि 50 या 60 के बाद में पहुँचते हैं तो बात प्रकृति आ जाती है, यानी कि जोड़ों का दर्द है, घुटने का दर्द है, इस तरह की समस्या आपके होने लगती है। तो हम देखते हैं कि एक बचपन से लेके युवावस्था में गए, युवावस्था से हम वृद्धावस्था में गए, तीनों में अपनी प्रकृति चेंज हो गई। हम दिन के अंदर भी अगर देखें तो जब आप सुबह का समय देखते हैं तो सुबह का जो समय है वो कफ प्रकृति का है। उसके बाद में जैसे-जैसे समय आपका 8 से 9 के बाद में जैसे बढ़ने लगता है तो आपका पित्त प्रकृति वाला समय आ जाता है। शाम का जो समय आता है वो समय है आपका वात प्रकृति, यानी कि शाम के समय में बॉडी में पेन होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा। तो हम एक बचपन से लेके वृद्धावस्था तक गए तो वो उसमें बात जो त्रिदोष है वो किस तरह से कार्य करता है, और हम एक दिन के अंदर लेके गए सुबह से लेके रात तक, उसके अंदर आपका त्रिदोष है वो किस तरह से हम कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले योगासना का कि योग के द्वारा हम इसको बैलेंस कैसे कर सकें। योग के द्वारा हम वात प्रकृति को किस तरह से नियंत्रित करते थे, वो कौन कौन से योग आसन है जो आपकी वात प्रकृति को बैलेंस करने में मदद करता है। वो है पवन मुक्तासन है, उष्टासन है, मंडूकासन है, सूर्य नमस्कार है। ये सभी आसन आप प्रतिदिन करना शुरू करेंगे तो आपकी जो वात प्रकृति है उसमें रिलीफ आने लगे। इसी तरह से हम अगर पित्त प्रकृति की बात करें तो पित्त प्रकृति के लिए ऐसे कौन से आसन हैं जो इसमें लाभकारी है। वो है गोमुख आसन है, शशकासन है, मंडूकासन है, योग मुद्रासन है। तो ये अभ्यास आप डेली बेसिस पे करना शुरू करेंगे तो आपकी जो पित्त प्रकृति है उसमें हम बात करते हैं कफ प्रकृति के लिए कि कफ प्रकृति के लिए कौन सा योगासन करने चाहिए। वो है सर्वांगासन है, उष्टासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है। ये सभी तरह के अभ्यास आप योगासन करना शुरू करेंगे तो आपके त्रिदोष बैलेंस करने में बहुत ही मदद करें। त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए कौन सा प्राणायाम आपको करना चाहिए। प्राणायाम हम और भी कई तरह के प्राणायाम होते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक प्राणायाम, और वो प्राणायाम है अनुलोम विलोम। आप डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे आपके नर्वस सिस्टम से लेके आपके नस नाड़ियों तक कंप्लीट पूरी तरह से बैलेंस करने में मदद करता है। आपके त्रिदोष को बैलेंस करने में मदद करता है। आप डेली बेसिस पे अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए ऐसी कौन सी मुद्रा है जो हम लगा सकते हैं। त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए समान मुद्रा लगा के आप बैठिए। जैसे आप सुखासन में बैठे हैं, दोनों 5 उंगलियों को इस तरह से आप एक साथ करके कर लीजिए
और जिस तरह से सुखासन में बैठे आगे रखिए और ये ध्यान इस तरह से समान मुद्रा लगाएंगे तो आपके त्रिदोष को बैलेंस करने में ये बहुत ही मदद करेगा। इसी के साथ ही हम त्रिदोष को हम आयुर्वेद के द्वारा किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में हम एक जड़ी बूटी का नाम लेंगे और एक ही लेके चलेंगे। बहुत सारे उपाय यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन आप एक लेके चलेंगे, वो है गिलोय, अमृतवल्ली। गिलोय का सेवन आप प्रतिदिन एक छोटा सा टुकड़ा इतना सा लीजिए, उसको कूटिए और आप गर्म पानी में उबाल लीजिए। 1 गिलास गर्म पानी में उबालेंगे, आधा गिलास तक जब तक रह जाए जब तक उसको उबालिए और ठंडा कीजिए और उस पर गुनगुना रखिए और पी जाइए। ये प्रतिदिन करेंगे, आपके कब्ज से रिलेटेड समस्या है, आपकी बॉडी में बैलेंस, त्रिदोष का जो बैलेंस है उसको मदद करने में बहुत ही लाभकारी है। इसलिए इसे अमृतवल्ली कहा गया है, क्योंकि ये अमृत के समान है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अपने त्रिदोष को बैलेंस करने में ये सभी अभ्यास करना आप शुरू कीजिए। आप देखेंगे कभी ज़िंदगी में आप बीमार नहीं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।